अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ खास राज खोलने के लिए ही वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। आपके दिल में श्योरली कुछ ऐसे सवाल हैं कि 2025 के सेकेंड हाफ में यानी जुलाई टू दिसंबर में क्या आपको सच्चा प्यार मिलेगा, या आपका करंट रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा, या फिर आपके साथ होगा कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा हार्ट ब्रेक, कोई आपको करेगा चीट, या फिर जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसी छुपे हुए डर और इससे आती ऊर्जा के बारे में आज मैं टैरो प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड सभी सवाल, छुपे हुए डर और इनके बारे में लव प्रेडिक्शंस आज हम करेंगे। टैरो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जान लें कि 2025 के दूसरे भाग में पूरी प्रेडिक्शंस हैं, प्लैनेटरी अलाइनमेंट है बिल्कुल अलग। जुलाई से दिसंबर में सारे ही प्लैनेट्स अपनी जगह से मूव करेंगे और जिसकी वजह से प्रेडिक्शंस हमारी चेंज करेंगी। टैरो भी यही ऊर्जा प्रिडिक्ट करता है और अनलाइक अदर टैरो रीडर्स ये बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देगा 12 जोडिएक्स के बारे में। और 12 जोडिएक में जो भी आपका जोडिएक है वो उससे पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आपको मिलेगा एक सोलमेट या आपके साथ होगी कोई ऐसी घटना जिसमें कंप्लीट लाइफ चेंजिंग एपिसोड रहेंगे आपके साथ। पर ये जरूर जान लें, टैरो ये कहना चाहता है, ये जरूर जान लें कि हर जोडिएक गुजरेगा एक लव टेस्ट से। 12 जोडिएक्स के बारे में मैं आज इस टैरो में, इस रीडिंग में बात करने वाली हूँ। तो आइए देखें कि इस टैरो रीडिंग में आपके लिए, आपके जोडिएक के लिए, आपके लव स्टेटस के लिए क्या आपको जानना चाहिए, क्या करे क्या ना करे, कौन सा क्रिस्टल या कौन सी रेमेडी आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आपकी सहूलियत के लिए जोडिएक वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस को लेके मैं आपके पास आती रहूं। मैं हूँ उषा, साइकिक, टैरो रीडर और साथ ही साथ हीलर। और आपके साथ जब मैं शेयर करूंगी रेमेडीज, टिप्स, तो वीडियो में जरूर से मैं कहती हूँ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में कुछ लोगों को मिलेगा सोलमेट और कुछ को मिलेगा परेशानियों का जवाब। तो आइए देखें, सबसे पहला जोडिएक मैं यहाँ लेकर आने वाली हूँ और वो है एरीज। एरीज की आती है एनर्जी चैरियट, 7 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब है मेरे दोस्त की पिछले कुछ रिलेशनशिप्स या पास्ट का कुछ अभी रिलेशनशिप, ऐसी घटना घटी है जिसमें ब्रेकअप है, सस्पिशन, जरूर कुछ ऐसी बात हुई है कि रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाए हैं बट करंट में रिलेशनशिप या तो ब्रेकअप हो चुका है या बहुत ही खराब हालत में रिलेशनशिप अभी है। इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट या नया रिलेशनशिप जो स्टार्ट होता है वो आता है सितंबर 2025। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि एरीज को मंगल की उपासना या मंगल की बैलेंसिंग करने की बहुत है ज़रूरत, क्योंकि रिलेशनशिप में इस समय जो ऊर्जा बनी हुई है, ये परेशानी की ऊर्जा बनी हुई है। इसको हटाने के लिए रेमेडी आती है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है मंगल का उपाय। और मंगल का हवन कर सकते हैं, वो किसी भी पंडित से आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा करें, मंगलवार को दिया जलाएं, रेगुलर हनुमान चालीसा और घर की स्मजिंग करें। मुझे ऐसा लगता है सस्पिशन रहता है, आपको ऐसा भी लगता है कि सामने वाले की तरफ टोटली आप कमिटेड नहीं हो पाते। इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हनुमान चालीसा आपको बहुत मदद करेगी। इमोशनल कन्फेशन आप राइटिंग में करें, यानी एक डायरी बनाएं जिसमें अपने इमोशनल जो फियर्स हैं उन्हें लिखें, जिससे आपको बहुत मदद होगी। साथ ही साथ एरीज क्योंकि एक फायर साइन है, इसको यूज करना चाहिए कोरल। कोरल इनको इमोशनल बैलेंसिंग, क्लेंजिंग और साथ ही साथ राइट पार्टनर को सितंबर तक जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ आपकी तरफ लाने में मदद करेगा। जिन लोगों के ऑलरेडी पार्टनर्स हैं वो इस ऊर्जा को इस तरीके से लें कि ये नहीं कि नया पार्टनर आ जाएगा, बट वो उस पार्टनर के साथ एक नए और स्मूथ रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। ऐसा करने के लिए कई बार थोड़ा सा ब्रेकअप, थोड़ा सा गैप जरूरी है, तो कुछ दूरी बेहतर होती है जब उसके बाद मिठास लाइफ में आनी हो। तो अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इन द ज़ोडिएक लिस्ट और वो है टॉरस। तो टॉरस के लिए आती है ऊर्जा एम्परर की, कंट्रोल की। टॉरस का सबसे बड़ा दुख का कारण है उनका कंट्रोल, हमेशा डोमिनेट करने की ऊर्जा और रिलेशनशिप को अपने ढंग से चलाने की ऊर्जा। शायद मैं बुराई कर रही हूँ पर यही आपको पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ब्लॉक है। क्या न करे, दूसरे इंसान की इच्छाओं को भी सम्मान दें, उन्हें अपने साथ कन्फेस करने दें, यानी अपने ऊपर पूरा भरोसा करके पूरी ऊर्जा में अपनी सभी इच्छाओं को आपको बताने दें। फूल की एनर्जी आती है, इसका मतलब न्यू डायमेंशंस, न्यू चेंजेस,
अब तक जो हो चुका और अब तक जो दुख की ऊर्जा रिलेशनशिप से दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है सभी ज़ोडिएक्स इस समय टेस्ट से कुछ गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। ऊर्जा ऑलरेडी बनती जा रही है। रिलेशनशिप में करंट में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंटर कर चुके हैं। और अगर आप नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं या इस समय पार्टनर की एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, तो ये एनर्जी लगभग जुलाई के बाद ही आपकी लाइफ में एंटर करती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसे पार्टनर को रिप्रेजेंट करती है जो एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल कमिटमेंट को आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। आप क्या ना करें, डोमिनेंस शी विल नॉट बी एबल टू हैंडल या ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल। बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, फ्रीडम इसकी चॉइस फर्स्ट रहेगी, तो उसकी इमोशनल और वर्क लाइफ फ्रीडम को दबाने की कोशिश न करें। इसी चीज के साथ आपके लिए आता है क्रिस्टल, और वो है ग्रीन एवेंचुरिन। वेयर ग्रीन एवेंचुरिन अक्रॉस योर हार्ट विच मेक्स यू वेरी सूदिंग, लविंग, नरिशिंग एंड लॉट ऑफ प्रॉस्परस इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एंड कमिटमेंट। अब इसी के साथ हम चलते हैं थर्ड जोडियक की तरफ, और हमारा थर्ड जोडियक है जेमिनाई। आइए देखते हैं जेमिनाइज के लिए क्या ब्यूटीफुल एनर्जी आती है। तो जेमिनाइज की रीडिंग एक्चुअली ब्यूटीफुल है। पेज ऑफ कप्स, इस समय रिलेशनशिप में एंटर होने की ऊर्जा, यानी जून से ही, जून 20 तारीख के आसपास से ही या तो रिलेशनशिप कमिटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है या ये पार्टनर आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करता है। तो जिसे भी आप इस तरह सोच रहे हैं या जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, ध्यान धरें, बिकॉज ये पार्टनर एक नए और लंबे रिलेशनशिप में आपको ले जाएगा। ऐसा समझ में आता है कि किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही ये इंसान आपके आसपास ही अभी होना चाहिए। इट इज जस्ट योर एनर्जी, या शायद आपको ऐसा लगता है कि वो आप में इच्छुक नहीं है, पर ऐसा नहीं है। देयर इज सम गैप, बट मुझे ऐसा लगता है बाय जुलाई रिलेशनशिप बिकम्स क्लियर, कम्युनिकेशन बिकम्स क्लियर एंड रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है। तो ये प्रेजेंट की ऊर्जा को भी काफी अच्छे से दर्शा रहा है। रिलेशनशिप कन्वर्जन में जाता है, हमें दुविधा दिखती है, इसका मतलब एक कमिटमेंट जो आप दोनों एक दूसरे को नहीं देना चाहते। तो अब ये देख लेते हैं कि ये 2025 में आपका फ्लॉ है या स्ट्रेंथ। ओके, सो द सेम रिलेशनशिप सितंबर के बाद ये एनर्जी, मुझे लगता है सितंबर का मंथ कपल्स के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि सितंबर में कुछ होंगे ऐसे रेवलेशंस जिसके बाद ये रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांगली बाइड करता है और आप एक दूसरे पर कंप्लीट फेथ में काम करेंगे। उससे पहले ऊर्जा मुझे फ्लिकरिंग एनर्जी में दिखाई दे रही है। तो अब हम चाहते हैं कि जेमिनाइज को क्या रेमेडी अडॉप्ट करनी चाहिए। जेमिनाइज को अपनी इस क्विक एनर्जी को और इनडिसाइसिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है विष्णु जी की, जो है थर्सडे इन्हें विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए, केले के पेड़ पर दिया करना चाहिए, जल करना चाहिए। जल करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए विष्णु जी का कलर है येलो, और इसमें चुटकी भर येलो यानी हल्दी डालें, जिससे कि ये बहुत ही ऑस्पिशियस बन जाता है। जल अर्क करें, दिया करें, और लव एनर्जी को, पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें या उसे इंटरनल सोलमेट की तरफ जाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक सोलमेट एनर्जी का रिलेशनशिप है। ओके, तो इसी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक, जो है कैंसर। कैंसेरियंस आर ऑलवेज वार्म हार्टेड, ब्यूटीफुल, बट इस समय कैंसेरियन फेस कर रहे हैं हार्टेक, डिस्कनेक्ट। प्रेजेंट की एनर्जी में रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, मगर किसी के साथ भी कंपैटिबिलिटी दिखाई नहीं देती। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनकी जिंदगी अकेले ही कटने वाली है। इमोशनल होने की वजह से ये समय है इमोशनल बैलेंसिंग का। तो आई एम ड्रॉइंग पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू। इमोशनल बैलेंसिंग करें। आपके प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, आने वाले जो लोग जो दो जिनसे आपकी दोस्ती हो रही है, उन पर उसका भार न डालें। आप बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी में हैं। शोज 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी से मिलने से पहले ही नेगेटिव फीलिंग कि ये तो नहीं चलने वाला। इस ऊर्जा के साथ किसी को भी अट्रैक्ट कर पाना नामुमकिन है। तो मेरे दोस्त, रेमेडी आती है आपके लिए एमेथिस्ट। इस समय एमेथिस्ट को अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण करें। सन की ऊर्जा में आप जल्दी ही मूव करते हैं, तो इसके लिए आप सिट्रीन का भी एमेथिस्ट के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप कॉम्बिनेशन में रिंग पहनना चाहते हैं तो स्टोन आता है एमेथरीन, जो रिंग में राइट हैंड में आप पहन सकते हैं, विच ब्रिंग्स द एनर्जी ऑफ एमेथिस्ट प्लस सिट्रीन। ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा में, अट्रैक्शन की ऊर्जा में ले जाता है। इसी ब्यूटीफुल
वंडरफुल एनर्जी के लिए मैं आपको देती हूँ एक सावधानी की टिप कि आप अपने रिलेशनशिप को हश अप न करें। यानी पार्टनर जैसे ही अट्रैक्ट होता है या जो होगा, ये तकरीबन फरवरी 2026 की साउंड मुझे मिल रही है जो कि आपकी तरफ आएगा। इसीलिए रश ना करने की ऊर्जा आपको बोली जा रही है। इसी एनर्जी के साथ अब मैं बढ़ती हूँ आगे और मेरे पास नेक्स्ट ज़ोडिएक है लियो। ये देखते हैं हमारे जो लियो फ्रेंड्स हैं उनकी एनर्जी। सो लियो इस समय मिसट्रस्ट की एनर्जी में है। मुझे लगता है लियोज जो नॉर्मली एक बहुत ही स्टेबल फ्लेम है, इस समय डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन, फ्रेश ब्रेकअप की ऊर्जा से गुजर रहे हैं या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका करंट पार्टनर किसी भी वक्त या तो उन्हें धोखा देगा या रिलेशनशिप चलेगा नहीं। ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप की मुझे दिखाई देती है। ऐसा भी दैट द करंट पार्टनर इज नॉट द पार्टनर। यहाँ मैं रिपीट करूंगी कि जो आपका करंट पार्टनर है या जिससे भी आप प्रेजेंट ऊर्जा में मिल रहे हैं या डेट करने की सोच रहे हैं, ये वो पार्टनर नहीं है जिसके साथ इटर्नल लव कनेक्शन में या बॉन्ड में मैं आपको लिखती हूँ। ये ऊर्जा अभी इस साल अंत में ही आपको दिखाई देगी बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसका मतलब ये क्लियरली इंडिकेटेड है कि ये दिसंबर से पहले आपकी लाइफ में ये एसोसिएशन मूव नहीं करता और आपके लिए क्या न करे। अत्यधिक नेगेटिविटी इस समय आपके ऑरा में मैं समझ पा रही हूँ। डार्कनेस इन द कार्ड्स इट इज इंक्रीजिंग। तो डियर एंजल्स, व्हाट शुड बी द रेमेडी? आई गेट 3 ऑफ कप्स, star position. That means angels are going to bring the right partner in the right time. और ये right time दिसंबर से पहले आपके लिए नहीं है। तो इस एहसास के साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो डेविल की ऊर्जा यानी ये खत्म होगा पैटर्न पुराना नेगेटिव और न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ मूव करेंगी। ये ऊर्जा यहाँ से कटती है और दिसंबर से नया पैटर्न आपकी तरफ मूव करता है। अब जो क्रिस्टल लियोस के लिए है उनका फेवरेट क्रिस्टल है सिट्रीन। सिट्रीन को इस्तेमाल करें टाइगर आई के कॉम्बिनेशन के साथ और साथ ही साथ इन्होंने सैटर्न की रेमेडी करनी है। यानी शनिवार को मंदिर जाएं, दिया जलाएं, शनि का जाप करें तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की ऊर्जा में वो रहेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक और नेक्स्ट इन द लिस्ट इज वर्गो। आइए देखते हैं वर्गोज जो थोड़ा जिद और स्टबरनेस की ऊर्जा में मैं पा रही हूँ उनकी कार्ड्स की एनर्जी को। लेकिन फॉर्चुनेटली वर्गोज के लिए कार्ड्स आते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मींस बहुत ही जल्दी नाइट ऑफ कप्स यानी एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट होता है। जजमेंट पीरियड मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब आप किसी को डेट करने की सोच रहे हैं या द पार्टनर इज देयर जिसके बारे में आपके मन में विचार है, लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं है कि यही वो पार्टनर है, ऐसा मुझे लगता है। बट जी हाँ, यही वो पार्टनर है जिसके साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी मैरिज की एनर्जी में स्ट्रेट अवे में आपको देखती हूँ। द ओनली थिंग हियर इज कि जो ये पार्टनर है ये आपको कमिटमेंट देने में कुछ डिले कर सकता है। और ये कितना टाइम रहेगा? अगस्त विल बी दी एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी में आप मूव करते हैं क्योंकि सब कुछ बहुत खूबसूरती से आप ही के फेवर में हो रहा है। तो मेरे दोस्त, जब सब कुछ बाय द डिवाइन ग्रेस आप ही के फेवर में हो रहा है तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें। तो हमेशा सफेद धोती, सफेद बताशे, सफेड सींगदाने आप मंदिर में देवी को चढ़ाएं, देवी को उपासना करें एज अ थैंक यू नोट फॉर ब्रिंगिंग द लव एंड लाइट इन योर लाइफ। क्योंकि ये स्ट्रगलिंग के डेज हैं बाकी सब के लिए, पर आपका उनके प्रभाव से बहुत ही अच्छा समय कटेगा। आते बस 2 महीने का आपको इंतजार करना है। सो लेट अस सी नेक्स्ट इन द ज़ोडिएक वी हैव लिब्रंस। So what do we have for Librans? 9 of Pentacles की एनर्जी ड्रॉ करते हैं Librans। ब्यूटीफुल इज द स्माइल एंड ब्यूटीफुल विल बी द पर्सनैलिटी। बट यहाँ पर हाइरोफेंट की ऊर्जा यानी गुरु, इस समय मुझे ऐसा लगता है इनडिसाइसिवनेस, हेस्टीनेस। और दूसरा, आपका जो पार्टनर आपके साथ है या जो आप अट्रैक्ट करेंगे, यानी मई में आपने एक पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इस पार्टनर को लेके आपके मन में फीलिंग्स हैं, पर मुझे ऐसा लगता है सितंबर तक ये पार्टनर आपकी तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, कोई सेंटिमेंट आपको शो नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है आपको गुरु के जाप शुरू करने चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये एनर्जी आते कुछ समय में यानी 2 से 3 महीने में शिफ्ट हो जाएगी और तब तक के लिए बी पेशेंट, ऐसी ऊर्जा आपको दी जा रही है। ऑल्दो स्टबरनेस की एनर्जी यहाँ पर आती है, ऐसा भी दिखाई देता है दैट यू माइट गेट अ लिटिल पुशी, यू माइट पुश द पर्सन कि भाई आप कमिटमेंट दें।
साइन का वेट करेंगे, तो पुश करेंगे समय को कि ये कोई साइन ऐसा दे जिससे आपको हाँ या ना समझ में आए। लेकिन उससे विरुद्ध मैं आपको ये कहती हूँ कि क्या न करें, उन्हें पुश न करें। ये ऊर्जा बहुत ही जल्दी चेंज होगी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, और वो मंथ है अगस्त। अक्टूबर का महीना आपके रिलेशनशिप में कॉन्फर्मेशन लेके आता है, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहीं से आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही स्वीट ऊर्जा साथ में पनपती है, यानी कंपैटिबिलिटी की ऊर्जा साथ में पनपती है। तो अब इनके लिए जो क्रिस्टल है और मैं रेकमेंड करूंगी वो है मॉस एगेट और कार्नेलियन का कॉम्बिनेशन। इस समय 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को सबसाइड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मंगल का साल है, हेवीनेस एंड टॉक्सिसिटी हम लोग सब फेस कर रहे हैं। इनकम्पैटिबल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कार्नेलियंस और मॉस एगेट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए देखते हैं स्कॉर्पियंस की लव लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। डेविड, दैट मीन्स पिछला पुराना और नेगेटिविटी। आपके पुराना रिलेशनशिप इस समय समाप्ति की ओर जा रहा है, यानी ब्रेकअप जो बहुत ही जल्दी होने वाला है। या फिर अगर ये कंप्लीट ब्रेकअप नहीं होता, इस पार्टनर को आप नहीं भी छोड़ते, तो भी ऐसा कि किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस की वजह से आप लोगों के बीच में सीवियर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 2 months। लाई लो, व्हेन आई से लाई लो दैट मीन्स किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशंस के लिए ना पुश करें, ना क्लैरिफिकेशंस दें, और ना ही सामने वाले को छोड़ने या उससे दूर जाने की बात करे। कुछ समय इंतजार करने के बाद मैजिशियन एनर्जी शोज इटसेल्फ। 20 जुलाई की एनर्जी है जिसमें वापस से रिलेशनशिप बाउंस बैक करेगा। वर्ल्ड की एनर्जी, सन की एनर्जी मेरे पास आती है। यानी रिश्ता तो यही है, किसी भी इंसान यानी किसी थर्ड पर्सन ने जो इन्फ्लुएंस किया है आपको और आपके पार्टनर को, जो इन्फ्लुएंस यूज किया है, ये इन्फ्लुएंस विद इन फ्यू मंथ्स, इनफैक्ट फ्यू डेज कट रहा है, फ्यू वीक्स कट रहा है। और इसके लिए मैं आपको फिर से वापस से एक बार हनुमान जी के पास भेजना चाहूंगी। यानी कि इस दुख के निवारण के लिए और नेगेटिव ऊर्जा को काटने के लिए हनुमान जी का जाप करें। आप इस समय बजरंग बाण कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, चाहे तो हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर सकते हैं। चोला चढ़ाए मंदिर में जाकर अपने पार्टनर और अपनी सुरक्षा के लिए, रिश्ते की सुरक्षा के लिए आप ये जो रेमेडी मैंने दी है इसे करें। आप जरूर से देखेंगे कि आपको बेनिफिट्स विद इन 21 डेज दिखाई देने लगेंगे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की ओर। तो जितनी ज़ोडिएक्स के बारे में मैं रेमेडीज दे रही हूँ, ये एक जेनेरिक वीडियो है, मे नॉट बी प्रिसाइजली फॉर यू। तो अगर आप अपनी डिटेल रीडिंग्स कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करें ताकि हम आपकी डिटेल रीडिंग्स कर सकें। नेक्स्ट ज़ोडिएक जो बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल लाइफ, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, यानी पार्टनर का अट्रैक्शन। ये लोग वैसे भी पार्टनर अट्रैक्ट करने में काफी सक्षम रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स रहे जिनकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स में कुछ समय के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है। जिस पार्टनर को अभी आप डेट करेंगे, ये पार्टनर जो है आपकी एनर्जी में जुलाई में दिखाई देता है। पास्ट लाइफ कनेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्ट ब्रिंग्स द पैकेज ऑफ पास्ट कर्मा, कुछ मेमोरीज, कुछ ऐसे कार्मिक डेट्स जो आप लोग साथ में मिलके सेटल करेंगे। अच्छी बात ये है कि रिलेशनशिप एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से गुजरता है। फियर की एनर्जी आपको हो सकती है, पार्टनर को खोने का डर आपको हो सकता है जो शायद आपके अंदर इनबिल्ट है। हैंडमैन की एनर्जी इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि ऐसा कुछ भी इस बार नहीं होगा। ये कंपैटिबल और एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपने अपनी तरफ पुल किया है। कार्मिक पैटर्न्स को काटने के लिए हमेशा भगवती की उपासना की जाती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी क्लियर एनर्जी है कि अगर आप भगवती की उपासना करते हैं और माँ भगवती का जाप करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 महीने में ये एक बहुत ही अच्छी मैरिडल ऊर्जा में रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक की ओर और वो है कैप्रिकॉर्न। लेट अस सी What is the energy for Capricorns? प्यारे Capricorns के लिए जिद्दी स्वभाव है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा ही एक जिद्दी पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फूल की एनर्जी ये कहती है कि अब अपनी जिद्दों को छोड़ के दूसरे को पैम्पर करने का टाइम आ गया है। यू विल बी, जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, यू विल बी वेरी लविंग। आई थिंक इसको आप जितना अकोमोडेट करेंगे उतना आपने अब तक किसी पार्टनर को या किसी इंसान को अकोमोडेट नहीं किया है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनैलिटी इस
सीन इनकी पर्सनल ग्रोथ में आपका बहुत हाथ होने वाला है। तो इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग जब रहती है तो सिर्फ एक ही वार्निंग यहाँ पर है कि हमारे पास आता है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी दूसरे को नर्चर करने और प्रेम करने के चक्कर में अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको क्लियर कट कन्फेस करे, उनके सामने एक्सप्रेस करे उनके सामने, ताकि उन्हें पता चले कि आपकी इच्छाएं क्या हैं। ये तो लॉन्ग टर्म में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, बंधन फील हो सकता है इस रिलेशनशिप में। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रिस्टल है गार्नेट, जो कि आपके रूट चक्र और सैक्रल का क्रिस्टल है, जो स्वादिष्टान और रूट दोनों को ही यानी मूलाधार दोनों को ही बैलेंस करेगा। अब आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट खूबसूरत ज़ोडिएक की तरफ, जो है एक्वेरियस। वाटर एनर्जी, लवर्स की ऊर्जा में, स्टार की ऊर्जा में, इनकी रीडिंग में सिर्फ एक ही वार्निंग आती है कि पार्टनर और सोलमेट आपके पास है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंधन है जिस पर एक पुराने पास्ट लाइफ से शैडो दिखाई देती है, जो आपके रिलेशनशिप में बीच बीच में जो आपका लव है, जो अफेक्शन है, उसको इन्फ्लुएंस करती रहेगी। कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई एक्सीडेंट आपके बीच में डिस्टेंस, सेपरेशन, यानी जैसे लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है या कुछ समय के लिए अलगाव हो सकता है, मगर उसके फौरन बाद ही कुछ ही समय में आपका इतना मैग्नेटिक पुल है एक दूसरे के लिए दैट यू पीपल विल कम बैक टुगेदर। किंग ऑफ पेंटिकल्स और वापस से लवर्स की एनर्जी इस बात को स्टेब्लिश करती है जो मैं कह रही हूँ, यानी आप लोग इनसेपरेबल ऊर्जा में रहते हैं। तो कितना भी अलगाव होगा, यू विल बी पुल्ड बैक टुगेदर लाइक अ मैग्नेट। इतनी खूबसूरत है आपकी रीडिंग। तो अब इसमें रेमेडी आपके लिए क्या होनी चाहिए? आपके लिए रेमेडी होनी चाहिए एमरल्ड की, आपके लिए रेमेडी होनी चाहिए ग्रीन ऑनिक्स की, जिसे आप यूज करें, पहने अक्रॉस द हार्ट या फिर अपने लवर को गिफ्ट करें, जो आपको इटर्नल लव में बाइड करेगा। अब चलते हैं क्विकली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिशेस यानी पाइसियस। ये साल ही पाइसियस का है, मगर इस समय पाइसियस सीम्स टू बी अंडर कॉन्फिडेंट। करियर में तो पाइसियस झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इस समय लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में दे आर फीलिंग बीटन। ऐसा लग रहा है कि शायद अकेले ही रहने वाले हैं, पर ये सिर्फ उनकी हिडन फियर है। ऐसी पास्ट लाइफ से आती ऊर्जा, पार्टनर रिजेक्ट किए हैं बार बार, मेट रिजेक्ट किए बार बार, ऐसी फीलिंग आ रही है। डेथ कार्ड इस बात को क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि इस साल हमारे पास अक्टूबर टू नवंबर के बीच में ये पैटर्न आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो लास्ट आपका रिलेशनशिप है, या तो आप नवंबर में कंप्लीटली उस पार्टनर के साथ सेपरेशन में जाते हैं और उसके बाद जो नया पार्टनर आपकी लाइफ में आता है वो ही आपके लिए इस पुराने साइकिल से कट करने की मैजिकल की है। कई बार पुराना जाना और नया आना आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पाइसियंस के लिए ये चेंज आना, ये नया पार्टनर का आना नवंबर में इम्पॉर्टेंट है। जब भी मैं नया पार्टनर बोलती हूँ तो आपका पुराना पार्टनर भी रिन्यूड एनर्जी या कुछ ब्रेकअप के बाद वापस आ सकता है, पर 90% ये एक नया पार्टनर जो है हम देखते हैं। जेनेरिक रीडिंग्स में हम आम तौर पर जनरल रीडिंग्स करते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं होता। तो ये थी बहुत ही खूबसूरत जर्नी हमारे 12 ज़ोडिएक्स की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि डिटेल रीडिंग करवाई जाए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और किसी भी लव रिलेटेड समस्या या ज़ोडिएक रिलेटेड इशू हो तो आप हमें कमेंट करें।